फाइनली आप सभी का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो गए हैं और अंतिम तिथि 28 अगस्त है। साथ ही साथ इसमें डिटेल से पूरा बात करेंगे। यदि आपने अभी तक OTR नहीं किया है, सबसे पहले आप OTR कर लीजिए। 12 घंटे के अंदर आपका OTR नंबर जनरेट हो जाता है। उसके बाद आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। यह फॉर्म पूरे भारत के किसी भी राज्य से आने वाले समस्त अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं। कोई टेट सीटेट की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए एक एक करके आपको बता देते हैं। पूरे ये फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया लिखी गई है, आपको मुख्य बातें बता देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको परीक्षा फॉर्म का शुल्क जो है वह OBC और जनरल के लिए 125 रुपये है। जो भी अन्य राज्य के आएंगे वह सभी जनरल कैटेगरी में आएंगे। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन जनरल कैटेगरी के लिए रहेगी सेम आपके लिए रहेगी। SC ST के लिए 65 रुपये और दिव्यांगजन के लिए 25 रुपये, भूतपूर्व सैनिक के लिए 65 रुपये व स्वतंत्रता सेनानी और महिला और कुशल खिलाड़ी के लिए अपनी मूल श्रेणी के अनुसार, यानी कि अगर वह OBC से आते हैं तो 125 रुपये, SC ST से आते हैं तो 65 रुपये। सबसे महत्वपूर्ण आपका तीसरा पॉइंट है, इसको खूब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला शाखा मुख्य लिखित परीक्षा 2025 में प्रवेश के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु उत्तर प्रदेश के जिलों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर एक प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन करेगा। चयन मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के योग के आधार पर होगा। परीक्षा की तिथि तथा परीक्षा केंद्र की सूचना अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के माध्यम से अलग से दी जाएगी। यानी कि आपका प्री क्वालिफाइंग है, आपको क्वालिफाई करना है, फिर उसके बाद आपको मेंस दिया जाएगा और मेंस डिस्क्रिप्टिव होगा, लिखित होगा। उसमें आपको उसके अंकों के आधार पर आपका चयन होगा। ठीक है। रिक्तियों की जो संख्या है वह कुल 7466 है। पुरुष वर्ग के लिए 4860, महिला शाखा के लिए 2525 और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत कुल 81 रिक्तियाँ हैं, जिसमें BEd स्पेशल वाले फॉर्म भर सकेंगे। जो ये ग्रेड लेवल होगा इसका, वह ग्रेड लेवल है 44,900 से 1,44,000, 1,42,400। ठीक है। ग्रेड वेतन जो है वह 4600 ग्रेड पे का है, लेवल 7 है। आरक्षण में SC ST और OBC जो भी हैं उन सभी को 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। अगला पॉइंट जो महत्वपूर्ण है वह आपके लिए जो महत्वपूर्ण है, ये टेलीग्राम पर PDF आप पा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है। ठीक है। जब मेंस होगा, मेंस के लिए आपको अलग से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। क्या हर्ताएँ हैं, चलिए उसको एक करके देख लेते हैं। हिंदी के लिए आपका ग्रेजुएशन में हिंदी होना चाहिए और इंटर में संस्कृत होना चाहिए। अंग्रेजी के लिए आपका लिटरेचर होना चाहिए और प्लस सब में BEd अनिवार्य है। ठीक है। तो जिसमें BEd नहीं अनिवार्य होगा उसको हम मेंशन कर देंगे, बाकी आप जान लीजिएगा BEd सब में अनिवार्य है। अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी लिटरेचर आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए प्लस BEd होना चाहिए। गणित के लिए आपका स्नातक में गणित होना चाहिए प्लस BEd होना चाहिए। विज्ञान में आपका भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान दोनों होना चाहिए। साथ ही साथ आपका BEd होना चाहिए। जो भी विषय आपका अगर 2 भी वर्ष होगा तो भी वैलिड होगा। इसके लिए आप परेशान नहीं होंगे, बार बार कमेंट करके पूछेंगे नहीं। सामाजिक विषय के लिए आपका इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, इसमें से केवल 2 विषय होने चाहिए। और आप परीक्षा देते समय आप कोई भी विषय सेलेक्ट कर सकते हैं चारों में से, चाहे आपका ग्रेजुएशन में हो या ना हो। इसमें से 2 विषय आपको होना चाहिए प्लस BEd होना चाहिए। कंप्यूटर टीचर के लिए आपका BEd अनिवार्य नहीं है ये। ठीक है। इसमें आपका अगर MCA है, ठीक है, या कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन है, या कंप्यूटर एप्लीकेशन में है, या ग्रेजुएशन डिग्री है A लेवल कोर्स के साथ नीलिट में, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। या BTech BE हैं कंप्यूटर साइंस में तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। ये देखिए BEd अनिवार्य हर्ता में नहीं है, ये अनिवार्य नहीं है आपके लिए। ठीक है। अगला है उर्दू में आपका उर्दू होना चाहिए ग्रेजुएशन में प्लस BEd होना चाहिए। जीव विज्ञान में आपका जूलॉजी या बॉटनी होना चाहिए प्लस आपका BEd होना चाहिए। संस्कृत में संस्कृत आपको होना चाहिए प्लस BEd होना चाहिए। कला में आपका ग्रेजुएशन में कला होना चाहिए
प्लस बीएड होना चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन में कला है और बीएड है तब तो आप वैलिड हैं। अगर आप बीएफए किए हैं तो आपको बीएड अनिवार्य नहीं है, ये अधिमानी अर्हता के रूप में है। ठीक है, बीएफए वालों के लिए बीएड नहीं अनिवार्य है, लेकिन जिनका ग्रेजुएशन में कला विषय है उनके लिए बीएड अनिवार्य है। संगीत के लिए आपका संगीत होना चाहिए ग्रेजुएशन में, साथ ही साथ आपका बीएड होना चाहिए। इसके अलावा जो विषय हैं वह वाणिज्य है, आपका बीकॉम होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। शारीरिक शिक्षा में आपका बीपीएड होना चाहिए। उसके बाद आपका गृह विज्ञान में ग्रेजुएशन में गृह विज्ञान होम साइंस होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। और कृषि में आपका ग्रेजुएशन में कृषि होना चाहिए प्लस आपका बीएड होना चाहिए। जो दिव्यांग जन सशक्तिकरण में 81 पोस्ट हैं उनके लिए आपका स्पेशल बीएड होना चाहिए। जो भी अलग अलग कैटेगरी हैं, इसमें कैटेगरी अलग अलग बांटी गई है, जिसमें आपका ब्रेल लिपि में हो सकता है या फिर श्रवण में हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका चलन निशक्तता में हो सकता है। तो इसमें आपको यह फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें बीएड सिंपल वाले फॉर्म नहीं भर पाएंगे, 81 पोस्ट है। आयु सीमा क्या होगी? आयु सीमा आपको 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष होनी चाहिए कम से कम। अगर 1 जुलाई 2025 को आप 21 वर्ष नहीं हो रहे हैं तो आप फॉर्म को नहीं भर सकेंगे। और मैक्सिमम आपका 40 वर्ष होना चाहिए मेल फीमेल सभी के लिए, ठीक है। तो यानी कि 2 जुलाई 1985 तक होना चाहिए आपका, उसके पहले का नहीं। अगर दिव्यांग जन हैं तो आपको अधिकतम 55 वर्ष तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और जो SC ST OBC जो उनको छूट है 5 वर्ष की छूट है, ठीक है। तो यानी कि 45 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। आपका जो मुख्य परीक्षा होगा उसके लिए अलग से फॉर्म भरना होगा। जब आप प्री क्वालिफाई होंगे, रिजल्ट आ जाएगा तो आप मेंस के लिए आपको फॉर्म भरना होगा और उसको आपको लोक सेवा आयोग भर कर भेजना होगा। तो अभी ये बात की बात है, तो उसको हम बाद में देख लेंगे। चलिए, सबसे मेन पॉइंट आपका 9वां पॉइंट है, प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु रिक्तियों के 15 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित किए जाएंगे। यानी कि जितनी वैकेंसी है, जैसे आपके अगर मान लीजिए 100 वैकेंसी कुल है तो आपके विषय में 1500 विद्यार्थियों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। फिर 1500 लड़के जहां कंप्लीट हो जाएंगे वहीं आपकी कट ऑफ आ जाएगी। तो यह मेन पॉइंट है। जो प्री होगा वह आपका ऑब्जेक्टिव होगा, उसमें 1/3 ऋणात्मक अंक है। और कम से कम आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। और SC ST से हैं तो 35%, जनरल OBC EWS से हैं तो 40%, बाकी अन्य कैटेगरी के लिए 35%। यानी कि आपका जो मुख्य एग्जाम होगा 150 प्रश्नों का होगा और 300 अंक के होंगे। तो इसका 40% आप निकाल लीजिए, तो 40% होता है 120। 120 तो पहले आपको मिनिमम प्राप्त करना होगा। अब ये ना सोचिएगा कि 120 प्राप्त कर लिए तो मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। 120 अंक आप मिनिमम प्राप्त करेंगे पहले, इससे नीचे कट ऑफ नहीं जाएगी, ठीक है। और SC ST के लिए 35%, भले ही सीट खाली चली जाए, फिर आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। उसके लिए 15 गुना प्री के बुलाया जाएगा। तो ये सब आपका पाठ्यक्रम है। चलिए हम पाठ्यक्रम आपका देख लेते हैं कि पाठ्यक्रम क्या है। तो ये आपका जो पाठ्यक्रम है प्री के लिए, ये पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम में कुल आपका एक प्रश्न पत्र होगा, प्री में ऑब्जेक्टिव होगा, 150 प्रश्न होंगे, जिसमें से 30 प्रश्न GS के होंगे और 120 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के होंगे। कुल 300 अंकों को होगा। एक प्रश्न आपका 2 अंक का होगा, 1/3 माइनस मार्किंग यानी 1/3 माइनस मार्किंग आपका होगा, ठीक है। उसके बाद 15 गुना आपको बुलाया जाएगा मेंस के लिए। वह और जो SST से हैं तो वह ध्यान देंगे 60 प्रश्न आपको करना होगा, 120 प्रश्न है। और किन्हीं 2 विषयों का चयन कर सकते हैं इनमें से, ठीक है, चाहे आप ग्रेजुएशन में पढ़े हों या ना पढ़े हों, इससे कोई मायने नहीं रखता। अब चलिए, सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जो इस बार हुआ है वह मेंस का है। ये मेंस का सिलेबस है। मेंस का सिलेबस आप देख सकते हैं। इसमें एक प्रश्न पत्र होगा, कुल 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 20 प्रश्न आपका लघु उत्तरीय होगा, जिसमें शब्द सीमा 125 शब्दों की होगी। और 10 प्रश्न जो होंगे वह 200 शब्दों में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, ठीक है। और इसमें कोई ऋणात्मक अंक नहीं, 300 अंकों का 3 घंटे का होगा। और कुल यह जो अंक होंगे वह आपके 200 अंक का होगा, 200 अंक का। यानी कि यह 10 प्रश्न, हर प्रश्न 8 अंक का होगा। और यह हर
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 12 अंक का होगा और इसी अंक के आधार पर मेरिट बनेगी। आप प्री में चाहे 150 अंकों का प्रश्न पत्र 300 अंकों का प्रश्न पत्र है, चाहे आप प्री में 300 में 300 पा जाइए, उससे कोई मतलब नहीं है। केवल आप कट ऑफ क्वालिफाई करना है बस आपको प्री में, ठीक है। मेन आपका सब्जेक्टिव है जो आपका मेंस होगा, ये आपका पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। अगर आप ब्रेल लिपि वगैरह जो स्पेशल बीएड से संबंधित है तो स्पेशल बीएड वालों के लिए है। अब यहाँ से पूरा आपका पाठ्यक्रम है, तो इस पाठ्यक्रम को आपको टेलीग्राम पर अलग अलग विषयों का अलग अलग मिल जाएगा। आप चाहेंगे तो आपको टेलीग्राम पर जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलिए हम आपको प्री का जो जीएस का सिलेबस है, ये जीएस का सिलेबस है जिस पर हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, सेम वही है, कोई बदलाव नहीं है जीएस के लिए। तो जीएस आप जो वीडियो चैनल पर अपलोड है जीएस के लिए वहाँ से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा और कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।